सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। पटल पोस्तो और शोषे इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। तो नमस्कार, कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 9 अगस्त सन 2025। दोस्तों, सर्वप्रथम रक्षाबंधन के शुभ और पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस एपिसोड में हम शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार की महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। जानिए महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, शेयर बाजार में सेंसेक्स 765 अंक टूटने के समाचार हैं फ्राइडे यानी शुक्रवार को। अमेरिकन टैरिफ और भारतीय कंपनियों के कमज़ोर तिमाही नतीजे की आशंका के तहत भारतीय शेयर बाजार में पिछले कुछ समय से गिरावट जारी है। सेंसेक्स और निफ्टी में पिछले एक महीने में देखा जाए तो लगभग 4.5% की गिरावट देखी गई है। ट्रंप टैरिफ के डर से शुक्रवार को सेंसेक्स 765 अंक यानी 0.95% टूटकर 79,858 पे बंद हुआ और निफ्टी भी 233 पॉइंट्स यानी गिरकर 24,363 पर बंद हुआ। साथ साथ निफ्टी मिड कैप 1.64% टूटकर बंद हुआ और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 1.49% की गिरावट देखी गई। लगभग सभी सेक्टर लाल निशान में बंद हुए। शुक्रवार को देखें तो निवेशकों को करीबन 5.5 लाख रुपए का मार्केट कैप का नुकसान देखा गया। दोस्तों, दूसरी ओर पहली तिमाही के जो नतीजे हैं उसमें सरकारी बैंकों ने रिकॉर्ड 44,218 करोड़ का मुनाफा कमाने के भी समाचार हैं। सरकारी बैंकों ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल, मई, जून में मिलाकर 44,218 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। ये पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में 11% अधिक है। वित्त वर्ष 2024-25 की जून तिमाही में सभी 12 पब्लिक सेक्टर बैंकों की कुल मुनाफा 39,974 करोड़ रुपए था। इसमें एसबीआई ने 44,218 करोड़ के मुनाफे में अकेले 43% का योगदान दिया और साल 2025-26 की पहली तिमाही में एसबीआई का नेट प्रॉफिट 19,160 करोड़ रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 12% अधिक है और इंडियन ओवरसीज बैंक का नेट प्रॉफिट सबसे ज़्यादा 76% बढ़ने के समाचार हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकारी बैंकों ने 4.48 लाख करोड़ बट्टे खाते में भी डाले हैं। पिछले 4 सालों में देश के सरकारी बैंकों ने 4.48 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा बैड लोन्स को राइट ऑफ कर दिया है और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बताया कि सबसे ज़्यादा राइट ऑफ एसबीआई ने किया है। बैंक ने वर्ष 2021-22 से साल 2024-25 के बीच 80,197 करोड़ के लोन राइट ऑफ किए हैं। यूनियन बैंक ने 68,557 करोड़ और पीएनबी ने 65,366 करोड़ रुपए और बैंक ऑफ बड़ौदा ने 55,279 करोड़ रुपए के लोन राइट ऑफ किए यानी बट्टे खाते में दिए हैं, यानी बैड लोन्स या बैड डेट्स माने गए हैं। दोस्तों, ये भी ध्यान देने वाली बात ये एक इम्पॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है। अमेरिका ने अब सोने पर टैरिफ लगाया क्योंकि इससे और क्या अब इससे सोने के दामों पे फर्क पड़ेगा। खबर निकल रही है कि सोने यानी गोल्ड पर भी ट्रंप का चाबुक चल रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमतों को लेकर जबरदस्त मूवमेंट देखा गया है। अमेरिका ने 1 किलो और 100 ऑunce गोल्ड बार पर अचानक टैरिफ यानी इंपोर्ट टैक्स लगा दिया है। ये फैसला सिर्फ स्विट्जरलैंड पर नहीं, भारत जैसे बड़े गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स को भी झटका दे सकता है। इसमें न सिर्फ कॉमेक्स पर ट्रेड होने वाले गोल्ड की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं, जबकि भारत में एमसीएक्स पर भी सोने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है।
अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड जैसे बाज़ारों में 1 किलो और 100 औंस यानी लगभग 3.11 किलो का बार सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है। वहीं भारत में ज़्यादातर रिटेल खरीदार 10 ग्राम, 100 ग्राम या 10 तोला की बार खरीदते हैं। अमेरिका ने 1 किलो और 100 औंस की गोल्ड बार पर टैरिफ कस्टम बॉर्डर प्रोटेक्शन आदेश के तहत लगाया है। इसके तहत सोना ऐसे कस्टम कोड में आ गया है जिससे टैरिफ काफ़ी अधिक है और ये टैरिफ 8 अगस्त 2025 से लागू हो चुका है। पहले अमेरिका ने गोल्ड बार, गोल्ड कॉइन और गोल्ड डस्ट पर 0 टैरिफ था। इस फैसले से सबसे ज़्यादा असर स्विट्ज़रलैंड पर पड़ेगा जो अमेरिका को सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने का एक्सपोर्ट करता है। अब ये सवाल ये है कि अमेरिका ने ये फैसला क्यों लिया है। डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति का यह हिस्सा है जिसमें दर्जनों देशों से आने वाले प्रोडक्ट पर भारी शुल्क लगाया जा रहा है। स्विट्ज़रलैंड की सोने की बार खासतौर पर टारगेट किया गया है क्योंकि अमेरिका को 61.5 अरब डॉलर का गोल्ड एक्सपोर्ट वहीं से होता है। अमेरिकी स्विस सोने पर 39% टैरिफ वसूलेगा। अब महत्वपूर्ण यह है कि भारत पे इसका क्या असर होगा। भारत पे कोई बहुत अधिक सीधा असर शायद ना हो क्योंकि भारत सीधे अमेरिका को बहुत कम मात्रा में गोल्ड बार बेचता है या उससे खरीदता है, लेकिन इस टैरिफ की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन की खलल में भारत के लिए सोना महंगा पड़ सकता है। इससे MCX में भी गोल्ड के रेट बढ़े हैं। इसमें आम उपभोक्ताओं के लिए गहने, सिक्के और इन्वेस्टमेंट गोल्ड, जिसे गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं, वो थोड़ा सा महंगा हो सकता है। साथ ही गोल्ड इंपोर्ट पॉलिसी पर भारत सरकार को भी समीक्षा एक बार दोबारा करनी पड़ सकती है। साथ साथ खबर ये भी निकल के आ रही है कि अमेजन, वॉलमार्ट जैसी कंपनियों ने भारत से व्यापार टेक्सटाइल का रोक दिया है। ट्रंप सरकार की ओर से भारत पर लगाए गए 25+25 यानी 50% टैरिफ का असर दिखने लगा है। अमेजन, वॉलमार्ट, TJX, गैप और H&M जैसी कई अमेरिकन कंपनियों ने भारत से सामान का आयात फिलहाल रोक दिया है। इसका सबसे ज़्यादा असर टेक्सटाइल सेक्टर पर पड़ा है। गौरतलब है कि अमेजन, वॉलमार्ट जैसी कंपनियों जिसके साथ डील टेक्सटाइल होती है, उन्हें कुछ कंपनियों ने ईमेल करके अपने फैसले की जानकारी दी है और अमेरिकन खरीदारों का कहना है कि बढ़े हुए टैरिफ का माल कीमत में एडजस्ट किया जाए या वरना वो सप्लाई नहीं लेंगे। दोस्तों देखना यह है कि आगे अब क्या होगा, लेकिन अगला 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण रह सकते हैं बाज़ारों के लिए। लगातार अपडेट, विशेष विश्लेषण के लिए चैनल पे लगातार बने रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।